जय श्री राम। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और जो मेरे हम उम्र हैं उनको नमस्कार। मैं युवा पीढ़ी बेटा बच्चों आप लोगों के लिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। मैं काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो जो है बनाए नहीं थे। शॉर्ट वीडियो मैं ज़्यादा बना रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आया कि आजकल बच्चों को, युवा पीढ़ी बच्चों को बहुत ज़्यादा बातें सुनने को मिलती हैं। तो बेटा अभी मैंने 2 वीडियो बनाए, लेकिन मैंने गलती ये कर दी कि सबसे पहले मैं ये बताना भूल गई कि जो माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, सब लोग होते हैं, उनके परिवार की शुरुआत कहाँ से हुई, ये मैं आपको कल बताना भूल गई थी। तो आप लोग भगवान को तो मानते ही हैं, भोलेनाथ को तो मानते ही हैं, गणपति बप्पा को भी मानते हैं, झांकी बिठाते हैं, और सारे भगवानों को आप मानते हैं, और सारे तीर्थ स्थलों को भी मानते हैं। केदारनाथ आप लोग जाते हैं, वहाँ बहुत रील्स बनाते हैं। लेकिन भोलेनाथ ने एक चीज ये बोली है कि जिसने माँ बाप की सेवा कर ली, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़की तो खैर जो शादी होके जाती है तो वो बहू में आ जाती है, और जो लड़का रहता है, लड़का हो जो बहू, बहू यदि अपने सास ससुर की सेवा कर ले, आजकल तो सास ससुर का नाम खत्म ही हो गया है, अब मम्मी पापा ही बोलते हैं। आजकल सास ससुर का नाम बेमतलब में बदनाम किया जाता है, तो ये गलत है। तो भोलेनाथ ने ये दुनिया बनाई है, ये सृष्टि बनाई है, और उन्होंने ये दुनिया बनाई है बेटा। और जो है दुनिया की जो शुरुआत हुई है उसमें माँ बाप बनाए हैं भोलेनाथ और पार्वती माता जी के रूप में। तो भोलेनाथ जी कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि गणेश जी ने चक्कर काट के दोनों, कार्तिकेय जी जो थे और गणपति बप्पा जो थे, उनको ये टारगेट दिया गया था कि पूरी दुनिया का भ्रमण करके आओ, तुम कितने दिन में आ जाओगे। ऐसी कुछ कहानी थी जो थोड़ी ठीक से मुझे पूरी याद भी नहीं है, तो आप देख लीजिएगा, वो यूट्यूब में सर्च करके देख लीजिएगा कि वो कहानी पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। तो शायद मुझे लगता है वो पत्नी की शादियों का कुछ था, जो 2 लड़कियां एक ही स्थान पे थी, तो उन्होंने कहा जो पहले आ जाएगा उसका मैं विवाह रचा दूंगा। तो ऐसी कुछ कहानी थी रिद्धि सिद्धि माता की, जो इनकी पत्नी हैं गणपति बप्पा की। तो वो जो है उन्होंने, कार्तिकेय जी पूरी दुनिया का भ्रमण करने चले गए, लेकिन गणपति बप्पा जी ने अपनी बुद्धि विवेक से काम क्या लिया, अपने प्रेम से, दिल से उनने माँ बाप को पहले महत्व दिया। उनके राउंड लगाए, दोनों माँ बाप के 7 बार राउंड लगाए और वो पहले आ गए। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है कि तुमने अपने माता पिता को पहले महत्व दिया। तो गणपति बप्पा तो हैं बुद्धि के बहुत तेज, और बहुत मतलब, और नियम के भी बहुत पाबंद हैं। तो आप लोग तो बिठाते हैं, इसीलिए मैं आपको ये बात बताती हूँ कि जो माँ बाप की उत्पत्ति हुई है भोलेनाथ ने की है। और अपने यहाँ सनातन धर्म में शादी विवाह को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, 7 फेरों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि जब भी देखो, युवा पीढ़ी की बात बता रही हूँ, छोटी लड़की हुई उम्र है तो सर ढाक के आप फेरे पाड़ती हैं, सर ढाक के आप फेरे पाड़ती है, बगैर सर ढाके शादी नहीं होती। उसके बाद फिर आप छोटे कपड़ों में आ जाते हैं, लड़का हो या लड़की, मतलब उसी दिन से रील्स बनना शुरू हो जाती है, जबकि मुंह दिखाई के बाद बहू का चेहरा दिखाया जाता है। ये रूल्स तोड़ दिया आप लोगों ने कि घूंघट इतना रहता है, मुंह चेहरा दिखाई होती है, उसके द्वारा रिसेप्शन जो होता है, भोज होता है, वो अपन करते हैं। जब नई बहू आती है और जब दोनों पति पत्नी जब एक होते हैं, पंडित जी विवाह करवाते हैं, फिर आप पंडित जी का ही तो विवाह स्वीकार करते हैं ना। पंडित जी, आजकल कोर्ट पे भी ये रूल्स हो गया है, जब तक कि आप फेरे नहीं पाड़ेंगे तब तक आपका विवाह कंप्लीट नहीं होगा और आपको कोर्ट से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो पहले आपको विवाह करना है, और फिर आपको, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे वो लव मैरिज हो, आपको विवाह तो करना पड़ेगा। उसमें भी पंडित जी आते हैं। तो फिर अपन जब हर रूल्स अपने धर्म के मान रहे हैं, तो उन बातों को क्यों नहीं माना जा रहा है कि जो माता पिता आजकल नाराज हो रहे हैं बेटा, माता पिता क्यों नाराज हो रहे हैं? आप उनको समय दीजिए, नहीं तो कल को फिर आप लोगों को भी वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा। तो आप उनको समय दीजिए, क्योंकि वो भोलेनाथ और पार्वती मैया है रूप में। तो आप भगवान की सेवा करिए, क्योंकि अपने यहाँ सनातन धर्म में जन्म निश्चित है,
अगला जन्म। आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे में हर तरीके के जानवर आपको मिलते हैं। आपको भैंस मिलेगी, कौवा मिलेगा, डॉग्स मिलेंगे, कुत्ता कुतिया जो रहते हैं वो मिलेंगे। थोड़ा सा मैं इस भाषा में बता रही हूँ कि ताकि ज़्यादा अंग्रेजी इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि वो हर इंसान, छोटे से छोटे इंसान को भी ये बात समझ में आए। और आजकल मोबाइल सबके पास रहता है, खाने को दाने नहीं हो लेकिन मोबाइल सबके पास रहेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लैंग्वेज का थोड़ा मेरा दिक्कत जाएगा, तो वो मैं बोलूँगी तो उसका आप बुरा नहीं मानिएगा। तो बात ये है कि आप जब हर चीज़ के धर्म का पालन कर रहे हैं, पंडित के द्वारा फेरे पड़वा रहे हैं, पंडित को हर जगह बुलाते हैं, तो आपको अपने सनातन धर्म को फॉलो करने में क्या दिक्कत है? आपको तो पार्वती मैया और उनको मानना ही है, पार्वती मैया, भोलेनाथ, क्योंकि उन्होंने अपने स्वरूप दिए हैं आपके माँ बाप को। भोलेनाथ जी ने ये बोला है, मेरी सेवा आप नहीं करिए, मुझे कुछ मत दीजिए, आप अपने माँ बाप को ही आप उनकी सेवा कर लीजिए, उनको आप खाने को दे दीजिए, उनकी सेवा कर लीजिए, वो सबसे बड़ी भक्ति होगी। केदारनाथ जाने की भी जरूरत नहीं है आपको। तो इसलिए आप पहले अपने सनातन धर्म को महत्व दीजिए। सनातन धर्म से शुरुआत होती है। अभी जो मैंने 2 वीडियो डाले उसमें मेरे को पहले शुरुआत यहीं से करनी थी कि ये जो माँ बाप बहन भाई, गणेश जी और कार्तिक जी भी तो भाई भाई हैं दोनों। तो ऐसा नहीं है कि झगड़ा उनमें नहीं हुआ। कार्तिक जी नाराज हो गए थे गणेश जी से, हर बहन भाई में झगड़ा होता है। वो नाराज हो गए थे कि है ना, इतने पहले अपना वो कर लिया और फिर वो उन्होंने जीवन में फिर कभी शादी नहीं की, फिर वो चले गए उधर मद्रास की तरफ। तो ये तो अपने धर्म से ही चला आ रहा है, बहन भाइयों में झगड़ा हो जाता है, नाराजगी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब कर्तव्य होता है तो सब एक हो जाते हैं। तो बहन भाइयों को भी अकेला ना समझे, ये सब अपने सनातन धर्म से चला आ रहा है, रिश्ते अपने सनातन धर्म से चले आ रहे हैं। पहले सनातन धर्म की खोज कीजिए, उसको पढ़िए, उसके बाद फिर आप रिश्तों को तोड़िए मत। अब अगला वीडियो मैं कल बनाऊंगी, तो प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर एंड लाइक कीजिएगा बेटा। मैं आपको ऐसी ट्रिक दूंगी, थोड़ा शुरू में आप लोगों को ज़रा बुरा लगेगा थोड़ा सा, लेकिन मैं ट्रिक दूंगी कि आपको क्या करना है। आपसे बड़े बुजुर्ग नाराज ना हों, और बुजुर्गों को भी मैं एक सजेशन दूंगी कि वो छोटे बच्चों से नाराज ना हों। क्यों नाराज़गी हो जाती है ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। जय श्री राम।